जैसे आपके जीवन में कोई कष्ट आया है, आप अपना जीवन में फटे पुराने किसी प्रकार से जिंदगी निर्वाह किया और वो फटे पुराने वस्त्र को आप फेंक दे नहीं, उन वस्त्र को आप रखिए। आप आज धनवान हुए हैं, परंतु एक बार 24 घंटा में उन वस्त्र का दर्शन करके अपना कार्य करने के लिए जाइए, तो आपका कभी भी मन बिगड़ नहीं सकता। आपको हरदम आपका पहचान आपको याद दिलाएगा। समझ गए हम क्या थे, और नहीं तो आपके अंदर में अभिमान आ जाएगा, अरे आप अभी धनवान हो गया। नहीं, ये आपका भूल है। समझ गए? इसलिए उन वस्त्रों का ध्यान करो, याद करो। समझ गए? तो इसलिए शमशान घाट में उसी व्यक्ति का भगवान शिव अपने शरीर में लेपन करते हैं जो राम भक्त हो, जो शिव भक्त हो, जो मिहि बाबा के भक्त हो, कोई गायत्री माता का भक्त है, कोई कबीर साहब का भक्त है, कोई अपने माता पिता के ही क्यों न भक्त है, वो चाहे काली माता का भक्त हो, संसार में किसी का भी भक्त हो। समझ गए? भक्त होनी चाहिए। और जिसको सर्टिफिकेट मिल गया भक्त बनने का और भक्त आप बन गए, वो व्यक्ति जब मर जाते हैं और उसको जब व्यक्ति जलाते हैं, उसी भक्त का राख भगवान शिव अपने शरीर में लेपन करते हैं। हर व्यक्ति का राख अपने शरीर में भगवान भोलेनाथ नहीं लेते, जो भक्त होते हैं उन्हीं का लेते हैं। क्यों? इन राख में ये नॉर्मल राख नहीं है, अरे इसमें भगवान राम का, भगवान शिव का गुणगान छुपा हुआ है। नहीं समझे? राम का गुण छुपा हुआ है, गुणगान छुपा हुआ है, नाम छुपा हुआ है। इस नाम को अपने शरीर में चिपका लेते हैं भगवान भोलेनाथ। समझ गए? इसलिए राग भगवान शिव को ज्यादा प्रिय है। आज जैसे ही ये बात यहाँ पर आए तो हाहाकार मचा दिया, सभी देवताओं के ऊपर हाहाकार मचा दिए और सारा देवता त्राहिमाम सब ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि ये तारक असुर कैसे मरेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, जब तक भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह नहीं होगा तो इनके मिश्रण से जो बालक प्रकट होगा उसी से इसका मृत्यु होगा, अगर नहीं होगा तो ये कभी मर ही नहीं सकते। इसलिए सब देवता मिलकर भगवान शिव का समाधि को तोड़ो। तो सारा देवता मन में सोचे कैसे देगा, तो अंत में कामदेव को तैयार किया, कामदेव को तैयार किए और कामदेव आए। कामदेव 5 बाण चलाए, 5 बाण। प्रथम है मनोज, जो मन से चलता है, और सुमरन, 5 बाण है मनोज, प्रथम हुआ जो मन से चलता है। और इसके बाद है सुमरन, आप जिनको सुमर लिया, समझ गए,
और काम, आप मानो किसी स्त्री को सुमर लिया, आपका मन उसी के पास में जाएगा और काम आपको सताएगा। ध्यान देना। और इसके बाद दिया गया जिस स्त्री को याद किया, ध्यान देना, आप उनको याद करेंगे और हुआ अंत में है मां, मन कामदेव आप ही के ऊपर बाण मारेंगे और आप घायल होकर गिर जाएंगे। 5 प्रकार का बाण भगवान शिव के हृदय में मारे। ध्यान देना। पहले तो नृत्य किए और अपना प्रभाव मन काम ज्यादा प्रभाव बढ़ाए, तो साधु संतों का ब्रह्मचर्य टूट गया। वो साधु संत त्राहि नाम भोलेनाथ को बार बार याद किया, और जैसे ही बार बार याद किया तो भोलेनाथ, ध्यान देना, इन साधु संतों के पुकार को सुनकर ये 5 जो बाण कामदेव मारे पुष्प का हृदय में जो लगा, इससे भगवान शिव का समाधि नहीं टूटा। संतों की पुकार को भगवान शिव सुनकर स्वतः ही अपने समाधि को ही तोड़ दिए। और अंत में इतने में बाण हृदय में लग गया, भगवान शिव को क्रोध आया और कामदेव आम के वृक्ष के ऊपर में पत्ते के पीछे में छुप गए, छोटा रूप बना कर। अब जब छुप गए, भगवान शिव मन में सोचे भाई कामदेव मेरे ऊपर बाण चला के कहां भाग गया, तो इनके ऊपर क्रोध आया। ध्यान देना। अब क्रोध आया और जैसे ही आम के पल्लव को देखे और कामदेव छुपता है और क्रोध प्रकट होता है, तो भगवान भोलेनाथ तीसरा नेत्र को प्रकट किया। नैन को जैसे ही देखे, नैन से तीसरा नेत्र से, तीनों नेत्र से एक बार देखे और अंत में कामदेव जलकर ही भस्म हो गए। भय काम बस जोगी सतापस, अर्थात जब कामदेव भस्म हो गए तो इनकी पत्नी रति, ध्यान देना, रति रोते हुए भगवान शिव के चरण में गिर गई और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो जगत पिता हैं और उस जगत का एक बेटी मैं भी हूँ। इस नाते से आप हमारे पिता और हम आपकी पुत्री हो। क्या आप ये चाहते कि आपकी पुत्री विधवा हो? बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो अंत में रति कहती कि भगवान हमें पति चाहिए। भगवान शिव बोले कि रति आपको पति मिलेंगे, परंतु द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, इनका एक बेटा होगा, ध्यान देना, उसका नाम होगा प्रद्युम्न और वही तेरा पति होगा। तो यहाँ लिखे हैं गोस्वामी जी, जब यदुवंश कृष्ण अवतार राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया होई ध्यान देना, भगवान शिव के चरण में प्रणाम कर और भगवान शिव को बोलिए
कि फिर हमारा काज कैसे होगा? बोले बिना शरीर का ही कामदेव आपका हर काज पूर्ण करेंगे। आशीर्वाद दिए, रति चली गई। और इसके बाद सारा देवता आया, तो जैसे आए सब असुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। भगवान शिव के पास में आए और सब कोई बोले कि हे भोलेनाथ, अब तो आप विवाह कर लीजिए। तो अंत में भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे। अंदर ऐसे निमंत्रण भेजा गया सभी देवताओं को। सब देवता प्रसन्न होकर आए और शिव जी का श्रृंगार करने लगे। कौन किए? शिव जी के गण। ध्यान देना, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जाटा मुकुट अहि मोर सवारा। लड़का सजता नहीं है, लड़का कभी सजता नहीं है, लड़का को सजाया जाता है। समझ गए? और यहाँ भगवान शिव को ध्यान देना, भगवान शिव के गण सजा रहे हैं। गण मना परिवार, बस समझ गए? गण मना परिवार, परिवार को ही गण कहा जाता है, गण को ही परिवार कहा जाता है। और यहाँ सजाए भगवान शिव को। ध्यान देना, भगवान शिव को कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपको सजाने के लिए कुछ मटेरियल लाना पड़ेगा। बोले क्या लाना है? बोले बाजार जाऊंगा, बाजार में वो क्या बोलते माता अपनी भाषा में समझना, दूल्हे को जो सजाते हैं औसिंग मोसिंग पाउडर, क्या बोलती है? औसनी मोसनी पाउडर। अरे अपना भाषा में समझ लीजिए, हमको नहीं मालूम, ठीक है ना? तो ये सामग्री लाना पड़ेगा। बोले अरे पाउडर चाहिए? बोले हाँ। तो एक काम करो, शमशान घाट में जाओ और वहाँ पाउडर मिलेगा, राख मिलेगा, और वो लिया और अपने शरीर में लगाऊंगा और मेरा शरीर ही सुंदर हो जाएगा। तो शमशान घाट का राख क्यों प्रिय है भगवान शिव को? ध्यान देना, एक बार भगवान शिव आकाश मार्ग द्वारा जा रहे थे और पृथ्वी लोक में व्यक्ति, 4 व्यक्ति कंधा पर, एक व्यक्ति लेटा हुआ और लेकर जा रहे थे। ध्यान देना, एक व्यक्ति लेटा हुआ है और 4 व्यक्ति कंधा पर लेके जा रहे हैं। आगे वाला व्यक्ति कहता है कि राम नाम सत्य है, और पीछे वाला कहता है सबका यही गत है। भगवान शिव के कान में आवाज आ रही है। भगवान शिव मन में सोचे, भाई ये राम नाम में जरा देखो कहाँ तक जाता। तो भगवान शिव इनके निकट में आए और गंगा मैया के किनारे में जब आए, ध्यान देना, तो उन अर्थी को रख दिया गया। भगवान शिव थोड़ा देर के लिए, ध्यान देना, थोड़ा देर के लिए नयन को बंद किया। अब जैसे ही बंद किया फिर खोला, इतने में देखता ना अर्थी है और ना वो व्यक्ति है, कहाँ भाग गया। ध्यान देना, तो इसके बाद को ध्यान देना, भगवान भोलेनाथ गंगा के किनारे में गए और वहां देखता है राख थोड़ा है और वहां पर एक तुलसी का पौधा है और वहां पर लिख दिया है सीताराम। समझ गए? अब यहाँ लिखा हुआ है। भगवान शिव मन में सोचे, अच्छा यहाँ तक आया सीताराम, आहा, जरा जो लाया है वो व्यक्ति कहाँ, जरा मैं ढूंढूं। तो उसको ढूंढने के लिए दुकान में देख रहा है कि वो व्यक्ति कहता पूरी ले लो, सब्जी ले लो और क्या चलाते हैं, जिलेबी ले लो। 3 प्रकार का ही चलता। तो जो व्यक्ति बोलता था राम नाम सत्य है, अब पीछे वाला कहते थे सबका यही गत है, और वो सब कहता है पूरी लो, जिलेबी लो, सब्जी लो। भाई ये राम नाम कहाँ भाग गया भोजन के चक्कर में? इससे मालूम पड़ता है, भगवान शिव मन में सोचे, इससे मालूम पड़ता है ये व्यक्ति नहीं बोल रहा था, जो व्यक्ति लेटा हुआ था उसके प्रभाव से ये व्यक्ति बार बार बोलता था। आप ध्यान देना,
देखो पुरी क्यों चलाया जाता, पुरी को क्यों चलाया जाता, इसलिए घाट में चला जाता। पुरी कहता है बेटा खा लो जी भर के खा इतना खा कि कुछ ही दिन में तेरा भी समय पूरने वाला है, इसलिए मेरा नाम पुरी है। और जी भर के। और जिलेबी कहता जरा देख मेरा आकार, मेरा जरा आकार देख, ये आकार मेरा देख। और जिस जगह में एक व्यक्ति को फाइनल करके जा रहा है वो जरा जगह को भी देख ले कितना सुंदर है, जरा हो चले बने तो सफाई कर लो। और इन जगह को जरा देख लो और मेरा आकार को जरा मिला लेना, इसी प्रकार जाओ और घूम फिर कर फिर इसी जगह में आपको भी जलना पड़ेगा और मुझे खा लो, इसलिए मेरा नाम जिलेबी पड़ा है। और मुझे खाओगे तो मिठास मिलेगा और आप जब अपने काम काज नगर में घूमोगे तो आनंद मिलेगा। मिठास को ही तो आनंद कहा जाता है, मिठास मिलेगा, आनंद मिलेगा और अंत में तेरा यही गति होगा, इसलिए तो मेरा नाम जिलेबी है। और अंत में सब्जी कहता, सब्जी पुकार करता, अरे अरे खाओ खाओ, हमारे में सब पॉइंट मिला हुआ है और सब जीव आओगे इस घाट में और मुझे खा लो, इसलिए मेरा नाम सब्जी पड़ा है। समझ गए? तो अंत में ध्यान देना, देखो अगर आपके पति मानो किसी को जलाकर आए, बस समझ गए, और घर में आप क्या करती हैं, नीम का पत्ता और मिर्ची भी रखते, जो तीता लगता है दादा ना, वो ज्यादा तीता वाला मिर्ची रखते और थोड़ा हसवा मन लोहे का कुछ रखते, नहीं कुछ लोहे का वहां पर रखते। और इसके बाद और ठंडा समय हो या गर्मी हो, ठंडा है तो भी आपको नहाना पड़ेगा, नहीं सब वस्त्र को नीचे में रख दीजिए और मोबाइल रुपया को इधर रख दीजिए। ध्यान देना, आप गंगा में स्नान किए तो घर वाले मान नहीं दिए, आपकी पत्नी आपकी मां मान नहीं दिए और सारा कपड़ा को उतरवा दिए, लेकिन मोबाइल और रुपया को अपने पास में रख दिया। अरे इसे भी तो डुबा दो जल में, तभी तो पवित्र होगा। क्या जब छुट्टू किसमें आ गया तो इसको भी तो धोना चाहिए ना। आप मोबाइल को डुबाओ, आराम से निकालो, वो मोबाइल हरी बोल तब बोलेगा, हरी बोल, अच्छा, और रुपया को डुबा दीजिए फिर निकालो। तो आप ऐसा अगर मानो ऐसा बोलेंगे, आप ठंडा में कौंप रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको आपकी पत्नी नवाई और ठीक अगर आप सो रहे ठीक और घर में अगर बोल देंगे राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, जरा एक बार बोल के देख, घर से अपनी पत्नी निकाल देंगे बाहर, निकालो, राम नाम सत्य है या नहीं है, बोलो माता, है ना सत्य? अरे बोलना है या नहीं, राम नाम सत्य है, सही बात है। जब ऐसा बात बोलते तो आप पत्नी को क्यों भगा देते बाहर, निकालो, ये बात बोलना माना है क्यों? क्या वो सत्य नहीं है? ध्यान देना, इस प्रकार का नाम उसी लाइन में लिया जाता है जहां में व्यक्ति का अंतिम विमान की तैयारी किया जाता है। इसीलिए आज जिस व्यक्ति के अंदर में अंतिम विमान का दिमाग में है कि मेरा भी विमान बनेगा और उस विमान पे हम भी जाएंगे, मेरा भी राम नाम सत्य होगा, उस बात को जो व्यक्ति भेजा में बैठाएगा, दिमाग में बैठाएगा, हृदय में बैठाएगा, जीवन में कभी भी वो गलती कर ही नहीं पाएगा, वो गलती नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। बस समझ गए? इसलिए उन बात को रखो, जैसे आपके जीवन में कोई कष्ट आया है, आप अपना जीवन में फटे पुराने किसी प्रकार से जिंदगी निर्वाह किया और वो फटे पुराने वस्त्र को आप फेंक दे, नहीं, उन वस्त्र को आप रखिए। आप आज धनवान हुए हैं, परंतु एक बार 24 घंटा में उन वस्त्र का दर्शन करके अपना कार्य करने के लिए जाइए, तो आपका कभी भी मन बिगड़ नहीं सकता।
आपको हरदम आपका पहचान आपको याद दिलाए, समझ गए हम क्या थे। और नहीं तो आपके अंदर में अभिमान आ जाएगा, अरे आप अभी धनवान हो गया, नहीं ये आपका भूल है, समझ गए। इसलिए उन वस्त्रों का ध्यान करो, याद करो, समझ गए। तो इसलिए शमशान घाट में उसी व्यक्ति का भगवान शिव अपने शरीर में लेपन करते हैं जो राम भक्त हो, जो शिव भक्त हो, जो मिहि बाबा के भक्त हो, कोई गायत्री माता का भक्त है, कोई कबीर साहब का भक्त है, कोई अपने माता पिता के ही क्यों न भक्त है, वो चाहे काली माता का भक्त हो, संसार में किसी का भी भक्त हो, समझ गए, भक्त होनी चाहिए। और जिसको सर्टिफिकेट मिल गया भक्त बनने का और भक्त आप बन गए, वो व्यक्ति जब मर जाते हैं और उसको जब व्यक्ति जलाते हैं, उसी भक्त का राख भगवान शिव अपने शरीर में लेपन करते हैं। हर व्यक्ति का राख अपने शरीर में भगवान भोलेनाथ नहीं लेते, जो भक्त होते हैं उन्हीं का लेते हैं। क्यों? इन राख में ये नॉर्मल राख नहीं है, अरे इसमें भगवान राम का, भगवान शिव का गुणगान छुपा हुआ है, नहीं समझे? राम का गुण छुपा हुआ है, गुणगान छुपा हुआ है, नाम छुपा हुआ है। इस नाम को अपने शरीर में चिपका लेते हैं भगवान भोलेनाथ, समझ गए। इसलिए राग भगवान शिव को ज्यादा प्रिय है। और इसके बाद ध्यान देना, बोले शिव जी के गण बोले कि जब बाराती चलेगा उसके लिए ठंडा पानी चाहिए, पानी। बोले मत घबराओ, भगवान शिव जाटा को कसकर बांधे और गंगा माता को याद किए, जाटा में ही गंगा माता प्रकट हो गई। और शिव जी के गण बोले भोलेनाथ रास्ते में रोशनी चाहिए, इसलिए जनरेटर लेना पड़ेगा। बोले घबराओ ना, भगवान भोलेनाथ 2 तिया का चांद अपने मस्तक में लगाया, समझे? 2 तिया क्यों लगाए? पूर्ण क्यों नहीं लगाए? पूर्ण चांद लगाना चाहिए, ज्यादा रोशनी करता। भगवान शिव इसलिए नहीं लगाए, पूर्ण लगाने के बाद में दूसरे दिन वो धीरे धीरे घटता है। हम वो घटने वाला चांद हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? तो बढ़ने वाला चाहिए। इसलिए 2 तिया का चांद लिए और चलते भी रहेंगे और ये रोशनी बार बार बढ़ते ही जाएगा। इसलिए 2 तिया का चांद भगवान शिव अपने मस्तक में लगा। यही 2 तिया चांद को मुस्लिम भाई पूजा करते हैं, हिंदू भी करते हैं। और इसके बाद श्री भगवान भोलेनाथ, ध्यान देना, यहाँ विष्णु भगवान बोले कि हे नाथ, आप एक काम करिए, आप अपना, ध्यान देना, आप अपना समाज को लीजिए और जनेऊ किसका बनाए? धामन 2 सांप को पकड़े और उसका जनेऊ बनाए। 2 सांप को बांध दिया गांठ में और जनेऊ बनाए। 2 जहरीला बिच्छू को पकड़कर कान में कुंडल बनाए। ध्यान देना, ऐसे तो भगवान शिव का तो बहुत श्रृंगार है। और इधर ये विष्णु भगवान बोले कि आप अपना समाज को बाराती ले जाइए। तो भगवान शिव बोले नंदी आप जरा भृंगी बजा। और जैसे ही भृंगी बजाए तो आपके इलाके का भी भूत प्रेत, ध्यान देना, भगवान शिव जी के विवाह में तुरंत प्रकट हो गए स्वरूप। यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं, को मुखहीन विपुल मुख का बिनु पद कर तो बहु परमाओ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
भगवान भोलेनाथ कि जब बाराती आए तो गौ मुखहीन विपुल मुख काहू, माने किसी किसी के शरीर में मुख ही नहीं, माने सिर नहीं है और फिर भी वो चलते हैं। और किसी किसी को 1000 हाथ है तो किसी को एक भी हाथ नहीं। और किसी का पेट है तो ड्राम जैसा है, ड्राम। और किसी का शरीर मोटा ताजा है तो किसी के शरीर में केवल हड्डी है, मांस थोड़ा सा भी नहीं है। और वो नाचता है। अगर जैसे कंगाल, कंगाल समझते, माना हड्डी का एक व्यक्ति केवल हड्डी हो, आंख भी नहीं दिखाई देता हो, केवल हड्डी दिखाई दे, और वो इस जगह में व्यक्ति खड़े होकर नाचने लगे तो आप क्या करोगे? अगर भूत इस जगह में खड़ा हो जाए, कभी दिखाई दे कभी गायब हो जाए, अगर इस जगह में आ जाए तो आप क्या करेंगे? बोलो। भाग जाएंगे? भाग जाएंगे माता? भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे? रात में भूत हम भेजते हैं, रुक जाएंगे, ठीक है? नहीं ना भागेंगे? भाग जाएंगे, इसलिए नहीं भेजना है, ठीक है? तो भूत मानो खड़ा हो जाए और देवताएं के जितना बच्चे थे उसका टांग पकड़कर ऊपर में लेके चले जाए और छोड़ दे, बच्चा गिर जाए तो बार बार वो डर जाए और वहां खलबली मच गया तो विष्णु भगवान बोले ये तो गड़बड़ हो रहा है। विष्णु भगवान अब यहाँ फैसला ले रहे हैं। विष्णु कहा अस बिहसी तब बोल सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। बिलग बिलग अर्थात अलग अलग, बात को समझ गए? मना अपना अपना बराती को, अपना अपना समाज को सब देवता अलग अलग बांट लीजिए और अलग अलग लेकर चलिए। तो यहाँ अलग अलग लेकर, ध्यान देना, यहाँ सब अलग अलग हुए और विष्णु भगवान यहाँ आसन पर। भाई अजब है भोलेनाथ का ये दरबार, अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत करे चकारी, भूत प्रेत नित करे चकारी, सबका यहाँ पुजारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हर हर महादेव। बाल तो हरदम एक जगह पर राखे, कभी एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। बाघ और बैल क्या ये जगह रहेगा? वो नहीं रहेगा। बाघ बैल को खा जाएगा, परंतु भगवान शिव के दरबार में दोनों प्रेम से रहते हैं।
कहीं और नहीं देखा, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हरी बोल। दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय जय। विष्णु भगवान कहते हैं गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। बोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए, बोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर लटकाए। सर्प और चूहा क्या ये करेगा? चूहा भाग जाएगा या तो सर्प उसको खा जाएगा। और सर्प और मोर मयूर ये एक जगह नहीं रहेगा, परंतु भगवान शिव के दरबार में ऐसे सब में भी प्रेम है। बात समझ गए? भगवान शिव कहते हैं बोले ना गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा कभी सर्प नहीं छुआ। बोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए, बोले सर्प लटकाए कार्तिक मोर नचाए। आदि का कारण नहीं है तेरा, आदि का कारण नहीं है तेरा, आदि से है पुराना। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बोलो शंकर भगवान की जय।